नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं मन्नत के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग मन्नत के विचार से परेशान हैं। उनको विचार बार बार आता है, वो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मन्नत मांग ली है, अब भगवान मुझे सजा देंगे अगर मैंने मन्नत पूरी नहीं करी। वो यहीं पर उलझे रहते हैं, इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ओसीडी में ही वो उलझे रहते हैं, परेशान होते हैं। उस विचार को वो बार बार रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं। तो आज दोस्तों मैं बात करूंगा कि ये विचार आपको बार बार क्यों आ रहा है, ये डिसऑर्डर आपको बना क्यों, ये ओसीडी कैसे बन गया, एक नॉर्मल सी मन्नत एक मन्नत वाली ओसीडी में कैसे बदल गई, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस, एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपको दूंगा और उस प्रैक्टिस को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस मन्नत के बारे में जो आपके बिलीव बने हुए हैं उसको बदलने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्या है, जान लेते हैं। सबसे पहले तो मन्नत के बारे में दोस्तों बात करेंगे। मन्नत एक नॉर्मल बात है कि सभी लोग मन्नत मांगते हैं, नॉर्मल लोग भी मन्नत मांगते हैं। एक होते हैं नॉर्मल लोग और इस ओसीडी में क्या आता है, अब नॉर्मल लोग। कौन से लोग आते हैं? अब नॉर्मल लोग। इसमें अब नॉर्मल लोग आते हैं, ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या फ़र्क है, अब नॉर्मल में क्या फ़र्क है? देखिए, नॉर्मल में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो मन्नत मांगता है वो मंदिर में जाएगा और भगवान के सामने जो भी वहाँ पे मूर्ति लगी होगी तो इस तरीके से साइलेंटली खड़ा होगा, हाथ जोड़ेगा, बैठेगा, जो भी। तो मंदिर में जाएगा तो वो कहेगा जैसे मन्नत कि मैं पास हो जाऊँ तो ये करूँगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा चढ़ावा चढ़ाऊँगा। तो ये एक नॉर्मल बात है कि वो खुद जाकर के वो अपने अंदर वो विचार कर रहा है, खुद जाकर के अपने अंदर वो विचार कर रहा है, तो उसको लगता है कि मैंने मन्नत मांग ली है और अब मेरा काम पूरा होगा और उसको बाद में मैं इस मन्नत को पूरी कर दूंगा। लेकिन डर उसके मन में भी होता है, नॉर्मल व्यक्ति के मन में भी डर होता है कि अगर मन्नत नहीं पूरी कर पाया तो क्या होगा। तो इसलिए नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से, जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है या जो वो कर सकता है, तो उतनी ही मन्नत मांगता है। जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मन्नत मांगेगा कि मैं आपके दरबार में कुछ बहुत बड़ा चढ़ा दूंगा, लाखों रुपए चढ़ा दूंगा। वो ये नहीं करता, वो इतना सा कहता है सिर्फ कि मैं 100 रुपए का या कोई लड्डू का प्रसाद या कुछ और खाने पीने की चीज़ चढ़ा दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं लाखों रुपए या कोई और चीज़, घर अपना, वो सब मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं दे सकता, नहीं चढ़ा सकता। तो क्या वो उतना बड़ा बोलता भी नहीं है, क्योंकि उसके मन में भी एक डर होता है कि अगर मैं पूरी नहीं कर पाया तो क्या होगा। लेकिन ओसीडी में क्या होता है दोस्तों, ओसीडी में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम है वो मन्नत जाकर के मांगता नहीं है, ऑटोमेटिकली बार बार विचार आता है, ऑटोमेटिकली बार बार विचार आता है। इसमें सिर्फ विचार बार बार आता है, वो मन्नत मांग नहीं रहा है। लेकिन इसमें उसको लगता है कि मैंने मन्नत मांग ली है, विचार आने की वजह से। क्यों? क्योंकि जब वो नॉर्मल था तब भी तो अपने अंदर एक विचार ही कर रहा था ना, सोच ही रहा था, तो उसको लगता कि मैंने मन्नत मांग ली है, ये नॉर्मल है। लेकिन अब नॉर्मलिटी में जैसे विचार आया, अब वो डर गया कि यार मैंने तो मन्नत मांग ली है, अब मैं इसको पूरी कैसे करूँगा। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उसको विचार आ गया मन्नत का। वो मन्नत मांगना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मन्नत का विचार आ गया। अब उसके अंदर एक डर है कि ओ, मैंने तो ये मन्नत मांगी नहीं थी, मैं मांगना ही नहीं चाहता, लेकिन ये विचार कैसे आ गया, अब तो मैंने मन्नत मांग ली है। तो जब आपका बिलीफ सिस्टम उस विचार के साथ जुड़ा हुआ है कि विचार आने से ही मन्नत मांगी जाती है, तो ये डिसऑर्डर बन गया। क्यों? फिर आप उस विचार को बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं,
उस विचार को बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो विचार उतना ही ज़्यादा तरीके से तेज़ी से बढ़कर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सीखने वाली बात यह है डिसऑर्डर वालों के लिए, ओसीडी वालों के लिए, कि उस विचार को रोकने की कोशिश आप ना करें और विचार धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, इसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो इस तरीके से ये डिसऑर्डर आपका बना है कि अब आपको बार बार विचार वही आ रहा है जिसको आप रोकने की कोशिश कर रहे थे। आप कह रहे थे कि यार कहीं विचार ना आ जाए, मन्नत का विचार ना आ जाए। अगर वो आ गया है तो अब आप परेशान हो रहे हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान कहाँ पर है? इस मन्नत वाले टॉपिक पर है कि बार बार विचारों में आपकी क्या चल रही है? मन्नत चल रही है। तो आपको ये लग रहा है कि मैंने मन्नत मांग ली है। देखो, इसको रोकने के लिए क्या करना है कि ये विचार ही ना आए, इसके लिए पॉजिटिव रीजनिंग की ज़रूरत है और अपने बिलीफ सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये हम दूसरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपके साथ डिटेल में पॉजिटिव रीजनिंग के ऊपर अच्छे से डिस्कस करूंगा, आपके बिलीफ सिस्टम पर अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देना चाहता हूँ, एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ जो आपने करनी है इसको समझने के लिए, डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए ये बात, कि आपने क्या करना है, 10 + 10 आपने 20 लोग लेने हैं। 20 लोग कौन कौन से लेने हैं आपने? जिनकी एज 20 से 40 और 40 से 60 के बीच में होगी। ये यंगस्टर हैं, ये कुछ और ओल्ड टाइप लोग ले लेने हैं कि 20 से 40 और 40 से 60 के बीच में जिनकी उम्र होगी, ऐसे 20 लोग। जैसे 10 लोग ये वाले ले लेने हैं 20 से 40 की उम्र के, और 10 लोग आपने 40 से 60 की उम्र के ले लेने हैं। तो आपको जो लगता है कि मन्नत पूरी ना करने की वजह से भगवान मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे, भगवान मुझे सजा दे देंगे, तो आपने क्या करना है, उनसे एक सवाल करना है। इन 20 लोगों से आपने सवाल करना है। उस सवाल को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपने वो क्या सवाल करना है। वो सवाल आपने करना है कि क्या भगवान सजा देते हैं अगर मैं मन्नत पूरी नहीं करूं तो? आपने ये नहीं पूछना कि मुझे ये बार बार विचार आ रहा है, क्या मैंने मन्नत मांग ली है? नहीं, ऐसा नहीं पूछना। सिर्फ नॉर्मली जाके, नॉर्मल व्यक्ति जो करता है उसकी तरह आपने भी रिएक्ट करना है। और उन 20 लोगों ने आपको क्या कहा, एक ने क्या कहा, 2 ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, एक एक की बात को लिखना है कि पहले से मैंने बात करी मन्नत के बारे में तो उसने ये बोला, दूसरे ने ये बोला, तीसरे ने ये बोला, तो सबने क्या क्या बोला वो आपने लिख लेने हैं उनको अच्छे से। और फिर आपका क्या बिलीव है, फिर आपका अपना क्या बिलीव है, आप मन्नत के बारे में क्या सोचते हैं उसको भी आपने लिख लेना है। यहाँ पे 21 लोग हैं, 21 लोग हैं यहाँ पे, 20 लोग दूसरे और एक आप, 21 लोग हैं आप, 21। आपने अपना बिलीव देख लेना है और इन 10 और 10 20 लोगों का देख लेना है। फिर वो आपने मेरे साथ डिस्कस करने हैं। फिर आप कहाँ पर फंसे रह गए, वो लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, कहाँ पर आप फंसे हुए हैं, उसको मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना होता है कि आप मेरे साथ 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात करके, कॉल पर, और आप मेरे पास आ भी सकते हैं। उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप मेरे पास आ सकते हैं। सेंटर पर आके आप अपनी किसी भी तरह की मानसिक समस्या का, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, कोई पास्ट का आपका रिग्रेशन है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उन 20 लोगों ने क्या कहा, आपकी क्या राय है मन्नत को लेकर के, कमेंट बॉक्स में आपने ये सब लिख के मुझे भेज देना है, या कॉल पर या व्हाट्सएप आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो, एक और वीडियो मन्नत के ऊपर ही मैं
आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।